नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो किस तरीके से आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीओ के बारे में तो हमने आपको डिटेल में बताया था। तो अगर आपने आईपीओ के बारे में डिटेल में नहीं देखा था, पिछली वीडियो जाके देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, लोगों से पैसा उठाना चाहती है, तो उसे आईपीओ लाना पड़ता है। अब आईपीओ में निवेश करना है तो आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इजीली एम स्टॉक्स का लिंक है, वहां से आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, ब्रोकरेज फ्री है और एक बार इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज करता है, जिसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने एम स्टॉक्स पर या फिर कहीं भी आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, जरूरी नहीं है कि एम स्टॉक्स पर, आप कहीं भी किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब ये दो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। अब जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, तो उसमें कुछ डेट मेंशन होती है। उस डेट में आपको अप्लाई करना होता है। बेसिकली 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 दिन का टाइम मिलता है। इन 3 दिन में आपको अप्लाई कर लेना होता है और लगभग 1 सप्ताह यानी कि 7 से लेकर 10 दिन में टोटली जो कंपनी है वो लिस्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। मैंने प्रोसेस के बारे में बताया। अब कैसे आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। चांसेस को आप बढ़ा कैसे सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी आईपीओ में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका जीएमपी देखिएगा। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो बताएगा कि आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा आपको रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको जीएमपी देखना है, इससे आप लॉस से बच पाएंगे। जब आप जीएमपी देख लिए फिर आपको कंपनी को एनालाइज करना है। कंपनी को एनालाइज कर लिए, आपने जीएमपी देख लिया, फिर आप श्योर हो गए कि हाँ आईपीओ में निवेश करना चाहिए। अब अगला स्टेप आता है आईपीओ को अप्लाई करने का। तो आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए आप सेकेंड डे या फिर थर्ड डे, दूसरे या तीसरे दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 दिन, जब दूसरे दिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या रिस्पांस मिला है इस आईपीओ को लेके। और तीसरे दिन अगर आप करेंगे तो भी आपके लिए ज्यादा बेटर है। तीसरे दिन आपको दोपहर के बाद नहीं करना है, मॉर्निंग में ही कर लेना है, यानी 12 बजे के पहले कर लेना है। जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा कम चांसेस होगा, क्योंकि हो सकता है कि वही टेक्निकल ग्लिच हो जिसके कारण साइट अच्छा काम नहीं कर रही हो और आप आईपीओ में एप्लीकेशन ही ना दे पाए। ठीक है, तो ये चीज से आपको बचना है, अप्लाई करना है। अब चौथी चीज ये है कि आपको 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई ही नहीं करना है। अगर आप इसमें 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लॉट करना है जो कि लगभग 14 से 15 हजार रुपए के बीच में आ जाता है। तो आपको सिर्फ 1 लॉट करना है। अगर आप 15 लॉट करेंगे और ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो भी आपके चांसेस ना के बराबर है मिलने के। तो अगर आप 1 लॉट करेंगे तब भी आपका उतना ही चांस है, 15 लॉट करेंगे तब भी आपका उतना ही चांस है। जब कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो प्रयास किया जाता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने लोगों को हो सकता है कम से कम 1 लॉट जरूर मिले। ठीक है, तो इसलिए 1 लॉट आपको अप्लाई करना है, मल्टीपल लॉट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगला चांस ये है कि आप उस कंपनी, अगर वो उसकी कोई पेरेंट कंपनी है तो उसका पहले 1 शेयर खरीद के रख ले। शेयर होल्डर कोटा। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक आपने शेयर होल्डर में अप्लाई कर लिया, एक आपने रिटेल में कर लिया, तो आपने इस तरीके से 2 लॉट अप्लाई कर लिया, तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। शेयर होल्डर कोटा में आप मैक्सिमम अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आपने मैक्सिमम अमाउंट लगाया है तो प्रोपोर्शनेट किया जाता है, तो इसके चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ ये तरीका बताया है, इसके अलावा कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए 1 लॉट पर 50 लोगों ने, 1 लॉट पर 50 पीपल ने अप्लाई किया है, तो आपके मिलने के चांसेस यहाँ पे 1/50 है, यानी कि 50 लोगों में से 1 लोगों को ही मिलेगा 1 लॉट। ठीक है, अब
ये 50 लोगों में से एक लोगों को मिलेगा तो भाई कैसे बढ़ेगा। आपने एक एप्लीकेशन दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन दे सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन। अब आप ये सोचेंगे कि मल्टीपल एप्लीकेशन मतलब मैं 5-6 अलग अलग कंपनियों में डीमेट अकाउंट खोल लूं और उसमें अप्लाई कर दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड सब में एक ही लगा होगा। तो जो आईपीओ में अप्लाई करते हो आपके पैन कार्ड के बेसिस पे होता है, तो एक पैन कार्ड पे सिर्फ एक एप्लीकेशन माना जाएगा, बाकी सारा जो आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके फैमिली में मान लीजिए, आपकी फैमिली है उसमें मान लीजिए 7 मेंबर हैं, ठीक है, 7 मेंबर हैं और सातों लोग जो हैं उनकी एज 18 से ज़्यादा है, तो आप सबका अलग अलग डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। 7 अलग अलग डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। ये 7 अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उन सभी डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहां 50 लोगों ने अप्लाई किया उसमें 7 लोग आपके ही हैं, तो चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपको मिलने के, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और ऐसा मत करिएगा कि आप अपना ही 7 अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करके 7 से अप्लाई करिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर काश आप सबसे पहले जिस दिन आईपीओ ओपन होता है अगर आप सबसे पहले या फिर आप प्री अप्लाई कर लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्या मिलने के। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप चाहे पहले दिन आइए चाहे लास्ट दिन आइए, सबके चांसेस सेम होते हैं, पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मैंने आपको बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस आपके मिलते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट के। तो ये कुछ मैंने आपको तरीका बताया है जिन तरीके से आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं जो कि अलग अलग पैन कार्ड बेस्ड है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको एक लॉट से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर कोटा में हैं और उससे अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कोई आईपीओ तो प्रयास किया जाता है कि हर कस्टमर को, हर रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम एक लॉट मिले ही मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने आईपीओ के अलॉटमेंट को बढ़ा सकते हैं, चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो जो मैं आपको डीमेट अकाउंट बता रहा हूँ, इनिशियल लेवल पर आपको एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ टाइम न जाने कितना ब्रोकरेज आप बचा पाओगे। तो फिर एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं इसी को यूज़ करता हूँ और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। धन्यवाद।